अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ओके स्टूडेंट, हम अपने वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इमिशन। तो हमने कहा था कि हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन जो हमने पार्ट 1 में अपने वीडियो के कंप्लीट की, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पार्ट आपको सेकंड वीडियो एंड तक देखनी है और ये अंडरस्टैंड करना है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में किस तरह का लाइट सोर्स एप्लीकेबल है इमिशन करवाने के लिए। ठीक है, देखें हमारे पास जो लाइट सोर्स है वो हर तरह की लाइट सोर्स जो है इमिशन नहीं करवा सकती। कोई ख़ास सुटेबल एनर्जी की लाइट सोर्स होना ज़रूरी है इमिशन प्रोसेस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस मेटालिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सी लाइट सोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती है, इसके लिए हम एक कंडीशन भी देखेंगे मीनवाइल, और एक यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और इसको याद रखना है। ये डायग्राम आपको असल कॉन्सेप्ट जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आमतौर पर स्टूडेंट्स रखते हैं और इजीली पढ़ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। जो रियल कॉन्सेप्ट है वो ये हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले, फिर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा ये डायग्राम क्या रिफ्लेक्ट कर रही है और क्या कॉन्सेप्ट अप्रोच लेती है। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर एक इस तरह का व्यू आ रहा है, इसका नाम मैंने लिखा है, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करें तो लिखा है मैंने पोटेंशियल वेल। वेल माने कुआँ, पानी का जो कुआं होता है, बट ये पानी का कुआं नहीं है, बट इसको वेल का नाम दिया। और पोटेंशियल वेल का मतलब कि इस कुएं से पानी तो नहीं निकालना है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुएं की। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ से कोट करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ये फिगर समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट बिफोर गोइंग टू दिस हम सबसे पहले एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आपके सामने एक कुआं है, उसमें से पानी निकालना, आपको पानी निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले कि पानी कुएं में मौजूद है, बिल्कुल है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो पानी जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ अंदर की तरफ है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में है। तो आप क्या करेंगे? आप ये काम करेंगे कि कुएँ से पानी निकालने के लिए आप बकेट लेंगे, रस्सी लेंगे, क्योंकि कुएँ की हाइट बहुत ज़्यादा होती है या डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बाकायदा रस्सी बांध देंगे और ख़ास मैकेनिज़्म सेट करेंगे और पानी बाहर निकाल लेंगे। लेकिन आपने काफ़ी मेहनत करी। ये मेहनत उस वक्त रिक्वायर्ड है जब पानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, बिल्कुल इनसाइड द डेप्थ मौजूद है। हो सकता है कोई और कुआं आपको नज़र आए, ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं, और उसमें पानी बिल्कुल अपर सरफेस में मौजूद है। तो आपने कहा रस्सी बांधने की ज़रूरत ही नहीं है यार, आराम से रस्सी बांधने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से बाल्टी रखें, बकेट रखें और पानी निकाल लें। अपने हाथ से ही आपने क्या, थोड़ा सा मेहनत करी और पानी निकाल लिया। यानी अपर सरफेस से पानी निकालना आसान है बानिस्बत इनसाइड द डेप्थ ऑफ द वेल पानी निकालने के लिए आपने मेहनत करी। एज इट इज़ एट द सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर एक पोटेंशियल वेल ले लेते हैं, बजाय पानी निकालने के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मेहनत है उसके लिए हमारे पास रस्सी तो नहीं है, वी डोंट हैव एनी रॉप, कोई स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ हमारे पास जो सोर्स है वो स्ट्रिंग नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, बल्कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। और सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डेप्थ से निकाल सकती है, डिपेंड करता है द लाइट मस्ट हैव अ सुटेबल एनर्जी। अब इसके लिए एक कंडीशन है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आइंस्टाइन ने बनाई अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम डील करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी का मैं माइंड सेट करना चाह रहा हूँ। और जब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ लोगे तो आपका न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स के जो आते हैं। ठीक है, तो अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पूरी पिक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन आइडिया समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर को और डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने इस पिक्चर को बनाया कैसे, मैंने कहा ये मेरे पास इस पोटेंशियल वेल की, मतलब जैसे कुएं की पर्टिकुलर क्या डेप्थ होती है, इस तरह से मैंने एक डेप्थ दिखा दी और ये डेप्थ क्या है, डिफरेंट एनर्जीज पर हम दिखा रहे हैं। टोटल इसकी एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मेजर करेंगे। याद रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इट इज़ यूज इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट को सुटेबली यूज़ करते हैं।
बहरहाल तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रू आउट द वे हम इस चैप्टर के अंदर एज एनर्जी यूनिट यूज़ करेंगे। जूल में भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, बट मैंने यहाँ पर क्योंकि टॉपिक में सुटेबल एनर्जी आपको पता होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको MCQs का एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो सोर्स है लाइट की, उसकी मैंने एक सुटेबल एनर्जी एक रफली आइडिया लिखा है मेरे पास। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लाइट डिफरेंट एनर्जी की होती है, एनर्जी की या फ्रीक्वेंसी की या लाइट की। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई मैंने, वेवलेंथ। अगर मेरे पास हाई एनर्जी की लाइट है तो मतलब हाई एनर्जी की लाइट है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको याद करवाया था कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बोल रहे होते हैं, हाई एनर्जी है तो हाई फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ क्या है, लो होती है। तो हमें एक हाई एनर्जी की लाइट ले ली मान लें, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। ये हमारे पास वो मेटल है। मेटल के अंदर होता है कि हमारे कंडक्शन बैंड तो है, बट दैट कंडक्शन बैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स, और हर लेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हुआ हुआ है। ये ट्रैप्ड इसलिए हुआ है कि न्यूक्लियस की फोर्स उसको रोके हुए है वहाँ पर। भाई आपको पता है ना, एटम जो है ये हमारे पास जो मेटल है उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग हुई हुई है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रैप इसलिए हुए हैं कि न्यूक्लियस ने अपनी अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगाई हुई है। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है उस पर तो ज़्यादा फोर्स है, उसको निकालना मुश्किल है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है थोड़ा सा, उसको निकालना आसान है। तो इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम बोहर एटॉमिक मॉडल में डील करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालते भी हैं, बाकायदा कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ इतना बता रहा हूँ यहाँ पर कि हर मेटल दूसरे मेटल से डिफरेंट है विद डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी, और इस बाइंडिंग एनर्जी पे थोड़ा सा हम बात करेंगे अपने इस एमिशन पे। फिलहाल मैंने वो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी लिखा भी है यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है इस टॉपिक के अंदर एज वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल या वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक सोडियम मेटल है या कॉपर मेटल है, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, और हर मेटल दूसरे मेटल से बाय नेचर डिफरेंट, आप जानते हैं हर मेटल की अपनी अपनी नेचर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन लेयर्स में बैठे हुए हैं वो डिफरेंट फोर्स से हैं। ये ज़रूर है कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे वाली साइड में उनको निकालना मुश्किल है, जैसे पानी अंदर से निकालना मुश्किल होता है बानिस्बत सरफेस से, यानी पानी बिल्कुल अगर ऊपर होगा तो आराम से कुएं से पानी निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जस्ट लाइक दैट। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कि इसमें मैंने समझाने के लिए डिफरेंट लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया। हर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बैठा हुआ है अपनी अपनी एनर्जी पे बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप, मैंने इसकी एनर्जी लिखी नहीं, यहाँ पे एक रफ आइडिया लिखा है मैंने समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वॉल पे बैठा हुआ है, इस लेयर के अंदर ट्रैप्ड हुआ हुआ है, इसको न्यूक्लियस ने बाइंड किया हुआ है विद सम बाइंडिंग एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सरफेस पे, इसकी एनर्जी नहीं लिखी मैंने, जो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ उनकी एनर्जी समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखी है। थोड़ा सा आप इसको जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो कि सेकंड सरफेस पे, और सबसे ऊपर वाली सरफेस में मैंने लिखा है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो मैंने यहाँ पर शेडेड रीजन किया हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कहा है बैरियर वॉल। बैरियर मतलब कि रुकावट। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लाइट के जोर पर बाहर निकालेंगे वो इस बैरियर वॉल को तोड़ के बाहर आएगा। अगर ये वॉल नहीं टूटेगी ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं आएगा। तो लाइट की एनर्जी क्या सूटेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ख़ास तरह की लाइट की एनर्जी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन ये लेयर तोड़ के या ये बैरियर वॉल को तोड़ के आएगा। इसका मतलब ये कि हर मेटल के अंदर ये बैरियर वॉल की जो विड्थ है किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। मतलब विड्थ ऑफ द वॉल अगर बहुत ज़्यादा है तो मटेरियल का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर ये बैरियर वॉल बहुत पतली सी है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन झट से बाहर आ जाएगा, ज़रा सी एनर्जी दे बाहर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी कि लेट अस कंसीडर दैट बैरियर वॉल दैट हैज सम बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है न्यूक्लियस ने अपनी ख़ास फोर्स से। अब ये जितना ज़्यादा फोर्सफुल होगा उतनी बैरियर वॉल की डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो बात को समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर ये बैरियर वॉल मैंने मिसाल दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास लाइट सोर्स 10 की है और ये बैरियर वॉल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो लाइट की एनर्जी तो ज़बरदस्त है, ये 10 पर है, ये 2 पर है। तो इसका मतलब कि ये वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई और बैरियर वॉल तो कम है। तो ये एनर्जी हमारे पास सुटेबल है। क्यों है? क्योंकि 10 ज़्यादा है, 2 कम है। जैसी लाइट इस पर मैं फॉल करूँगा, मैंने कहा था लाइट को हम क्या करेंगे, शाइन ऑन दैट मेटल। तो मेटल सरफेस पे शाइन करने का मतलब
कि मेटल में डिफरेंट लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। जो फोटोन सबसे पहले जाके, देयर इज अ फाइन प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास किस इलेक्ट्रॉन से जाके फोटोन टकराता है और अपनी एनर्जी देता है। सुटेबल का मतलब ये कि ये 10 ज़्यादा है, 2 कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर। मान लेते हैं फोटोन जाके अपने फर्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है। तो ये 10 है, ये 1 है। 10 में से आप 1 माइनस कर दें तो फिर ये लेयर कहाँ चली गई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी लेयर में ट्रैप्ड है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और मजीद इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। तो 1 तो इसके लेयर की एनर्जी है, 1 ये, 2 ये, तो 1 + 2, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है। अगर आप देखें, थोड़ा जूम करें, तो मैंने कहा इन द फर्स्ट लेयर, अगर फर्स्ट लेयर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो तवानाई कितनी एब्जॉर्ब करेगा, उसको इस बैरियर वॉल से निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एनर्जी दी लाइट की। 10 में से आप माइनस कर दें, कितना? 2 तो बैरियर वॉल को तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करेगा, और 1 ये, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 10 में से अगर आप 3 माइनस करें तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन, जो बची हुई तवानाई है, वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा अपनी मोशन में, और एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स के फर्स्ट लेयर में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी से निकलता है। एक मेटल से सारे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से नहीं निकलेंगे, डिफरेंट एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है। तो जो अपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है, जो कि 7 मैंने मिसाल दी है निकाल रहा है। अगर इनमें से एक फोटोन जाके सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेकंड वाले लेयर के इलेक्ट्रॉन से जाके हिट करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 2 तो इसको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, 2 एनर्जी तो यहाँ लगेगी इस लेयर से जंप करवाने के लिए। तो 2 ये हो गया, और हमारे पास क्या है? 2 ये है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया? ये 2 यहाँ इस लेयर के लिए, ये 2 बैरियर के लिए, तो 2 + 2 4 हो गया। यानी 10 में से 4 माइनस कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड लेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी लेके बाहर निकलेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है, ये एनर्जी जो बची कुची आ रही है, इससे इलेक्ट्रॉन किसी खास एनर्जी से मूव करेगा, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट लेयर की एग्जांपल देख लो। इसी तरह से ये फोटोन जाके अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकालने की कोशिश की है, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 4 का है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये ले ली आपने, और 2 ये ली, तो 4 + 2, तो ये 4 और ये 2 तो बार बार फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब मटेरियल का वर्क फंक्शन, बैरियर पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो तो फिक्स रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने की सिर्फ एनर्जी लिखी है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 ये, 2 ये, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। 10 एनर्जी हम दे रहे हैं, 4 यहाँ पर इसने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। तो 10 में से 4 एब्जॉर्ब किया, कितना बचा आ गया हमारे पास? जो बची हुई तवानाई आ रही है, बची हुई एनर्जी आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा, दूसरा निकलेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा निकलेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। मतलब किसी मटेरियल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट स्पीड से या डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर सरफेस पर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी से निकलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और हर मटेरियल के अंदर ये जो हम लाइट सोर्स यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट बैरियर पोटेंशियल हमारे पास मेटालिक सरफेस के होते हैं। तो उसमें ये डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन कहा जाता है। क्योंकि वर्क फंक्शन क्यों कहते हैं ये भी सुन लें। वर्क फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर मान लें ये लाइट सोर्स जो है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट सोर्स है 1, तो 2 से तो बहुत छोटा हो गया 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास बैरियर वॉल की है। आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आ रहे हैं, छोटी एनर्जी की लाइट लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं पाएगी। यानी यूँ समझ लें कुएं में पानी आप निकालने गए तो आपके पास रस्सी बहुत छोटी है और डेप्थ काफ़ी पानी की नीचे की तरफ है, तो आप रस्सी जब छोटी तो कैसे निकालोगे? हाथ तो जा नहीं रहा, रस्सी भी छोटी है, तो पानी आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसी तो लाइट की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो डिफरेंट लेयर से इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकाल सके। अगर बैरियर वॉल की एनर्जी से लाइट की एनर्जी कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका नहीं हो पाएगा।
इसलिए कंडीशन लिखी जाती है, जिसमें हम बाद में बात करेंगे। एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। लाइट की एनर्जी हमेशा डोमिनेंट होनी चाहिए इस बैरियर एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट करेगा। दैट्स ऑल। तो इसका मतलब ये है कि हमारा वीडियो का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की तरफ आएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली कैसे करवाया गया। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के बाद सब्सक्राइब किया करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इसको तैयारी कर सकें और उसके नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।